तो आइए, नंबर वन वर्ल्ड सॉल्यूशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं मिस्टर शर्मा। तो आज का टॉपिक मैं आप सबके बीच लेकर आया हूं कि जंतु में जनन कैसे होता है। जंतु में जनन कैसे होता है, तो एक छोटे से छोटे पॉइंट के बारे में हम बताने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि जो पादप में जनन कैसे होता है, सब जो है एक एक पॉइंट को मैंने बताया था। अब देखिए, अब हम चलते हैं जंतु में जनन कैसे होता है। तो जंतु में जनन लैंगिक जनन ही होता है और पादप में अलैंगिक लैंगिक दोनों जनन होता है। तो जंतु में जो देख लेते हैं, नर का जो है नर जनन अंग होता है और मादा जनन अंग होता है। लैंगिक जनन का मतलब ही होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोग होना, भागीदारी उसमें होता ही है। और लैंगिक जनन में दोनों का कोई कार्य नहीं होता है। तो लैंगिक जनन मनुष्य में होता है, जैसे जंतु में होता है। तो जंतु में हम ले लेते हैं, मानव में ले लेते हैं। में देखिए, नर जनन अंग हो गया और मादा जनन अंग हो गया। तो नर जनन अंग आगे हम देख लेंगे। इसी को नर जनन कोशिका होता है, जिसको हम लोग शुक्राणु के नाम से भी जानते हैं। और ये है मादा जनन कोशिका, जिसे हम लोग अंडाणु या अंड कोशिका के नाम से भी जानते हैं। यानी नर युग्मक जो होता है और मादा युग्मक जो होता है, ये दोनों आपस में निषेचन की क्रिया करती है। निषेचन जो होता है ये संपन्न होता है। मादा के जो जनन अंग जो होता है वो क्या होता है, ये फैलोपियन नलिका जो होता है, फैलोपियन नलिका में ये निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो वहां निषेचन होने के बाद जो है ये उसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक फिर ये शिशु का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, नया जीव का जो है उत्पत्ति हो जाता है। और देखिए, ये मादा युग्मक जो होता है, ये निषेचन का नहीं हो पाता है। जब मादा जनन अंग में जब अंडाणु बनता है, अंडाशय में अंडाणु बनता है, तो वो इसमें निषेचित नहीं हो पाता है। तो वही अंड कोशिका जो है वो टूट करके जो है वो बाहर निकल जाता है। तो वो बाहर टूट टूट कर जो है बाहर मृत रक्त के साथ जो निकलता है। तो इस क्रिया को हम लोग रजोधर्म या ऋतुस्राव के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में इसे पीरियड्स भी कहा जाता है। और इसका अवधि यानी इसका समय जो होता है, ये 2 दिन से लेकर के 8 दिन तक लगातार होते रहता है। किसी व्यक्ति में 2 दिन भी होता है, किसी व्यक्ति में 4 दिन होता है, किसी व्यक्ति में 8 दिन, यानी 2 दिन से 8 दिन की इसकी अवधि होती है। और यह प्रत्येक 28 दिन पर यह क्रिया होते रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग इतना जान चुके हैं। अब देख लेते हैं इसमें नर का जो है मुख्य जनन अंग क्या है। ये हो जाएगा वृषण, शुक्राणु, मूत्रमार्ग, शिश्न। अब यहाँ पर मादा का जो है कुछ जनन अंग जो है वो देख लेते हैं। मादा का जनन अंग जो हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा, फैलोपिन हो जाएगा, नलिका हो जाए, फैलोपियन नलिका हो जाएगा, गर्भाशय हो जाएगा और योनि हो जाएगा। तो हम लोग ये इतना चीज जान चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं एक नया टॉपिक को लेकर के, यानी यौवना अवस्था जो होता है ये कैसे हम लोग जानेंगे। यानी मतलब यौवना परिपक्वता जो होता है, लैंगिक परिपक्वता कह लीजिए, ये हम लोग को कैसे पता चलता है। यानी लड़कों में होता है और लड़कियों में होता है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये जो है इसमें लैंगिक परिपक्वता आ चुका है। तो लड़कियों का जो है पहचान ये होता है, उसका जो है स्तन का विकास हो जाता है और जिम्मेदार हार्मोन जो होता है उसमें एस्ट्रोजन होता है। और लड़कों का जो है पहचान इसलिए हम करेंगे, चेहरे पर जो है नया बाल आ जाता है और इसका जिम्मेदार हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। तो हम लोग इतना चीज जान चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं कि यानी यौन रोग जो होता है, यौन रोग क्या होता है, यौन रोग के बारे में जान लेते हैं। यौन रोग जो होता है तो वो होता है जीवाणु रहित और जीवाणु सहित। जीवाणु रहित में हो जाएगा, जीवाणु रहित हो जाता है और जीवाणु सहित हो जाएगा। तो जीवाणु रहित में मान लेते हैं हम लोग, जो होता है बीमारी वो होता है गोनोरिया और सिफिलिस हो जाता है। और जीवाणु सहित वाला जो बीमारी होता है वो होता है HIV एड्स हो जाता है। तो हम लोग जो है ये भी टॉपिक को हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम लोग इसमें एक और नया टॉपिक आने वाला है, जो है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण अगर पुरुष को मतलब ये अच्छा होती है या मादा का होता है यानी महिलाओं का होता है, तो इसमें जो है 2 तरह से किया जा सकता है। पुरुष जो है इसमें मतलब यौन संबंध बढ़ाते समय जो है ये क्या कर सकता है, यानी कोंडम का उपयोग करेगा। और महिला जो होती है उनमें जो है कॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। तो यही सब तथ्य के बारे में जानने के विशेष जानकारी प्राप्त करना हो तो आप लोग जो है नंबर वन ऑल सॉल्यूशन पर विजिट कीजिए। अब बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।